हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। जिसको गणित बिल्कुल भी नहीं आता, यहां से आप गणित सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत लोगों को गणित सीखने में डर लगता है, वो सभी चीजें इस छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से चीजें क्या होंगी, आपसे दूर होंगी। आपकी जो डर है, अंदर जो फियर बैठा हुआ है, वो आपका दूर होगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं सेशन की। और सेशन की शुरुआत में हम सबसे पहले जोड़ने घटाने वाली प्रक्रिया से सबसे शुरू करेंगे। पहला हमारा टाइप होगा कि भाई किसी संख्या को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो किस तरह से हम चीजों को हल करेंगे, क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा कि माइनस में मिलेगा, क्या होता है, कैसे होता है, आइए समझते हैं। वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अगर बेसिक बारीकी चीज को आप पकड़ेंगे तो चीजें और आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो आइए समझते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया 13 और एक उदाहरण लिया 9। अगर मैं 13 और 9 को जोड़ देता हूं, दोनों को पॉजिटिव चिन्ह है, 13 और 9 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 13 और 9 हो जाएगा 22। ध्यान से समझिए, सरल तो लग रहा होगा लेकिन है बहुत अच्छी चीज जब इसी में आगे बढ़ेंगे तो। जब मैं 13 को प्लस लिया लेकिन 9 को माइनस लिया तो क्या होगा, तो 13 को प्लस लिया, 9 को माइनस लिया, तो मेरा आंसर होगा 4। जब भी प्लस और माइनस का कंडीशन आएगा, हम दोनों संख्या को घटा देंगे। हम दोनों संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। और ये संख्या उसी घटाने वाली जो संख्या है, जो आंसर प्राप्त हुआ है, वो उसी चिन्ह को लेगा जो इन दोनों में बड़ा होगा। 13 और 9 में बड़ा कौन है, 13। 13 किस चिन्ह पर है, प्लस, तो क्या होगा, 4 आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 13 माइनस में हो और प्लस में हो 9, तब के स्थिति में दोनों घट तो जाएंगे, चिन्ह अलग अलग है तो, लेकिन बड़ा संख्या का जो चिन्ह होगा उसको ये क्या करेगा, लेगा। तो 13 बड़ा है और 9 छोटा है, तो यहां पर 13 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो इसका सवाल का जो जवाब होगा माइनस का 4 होगा। क्लियर हो गया। और अगर दोनों माइनस है, माइनस का 13 माइनस का 9, तो 13 और 9 दोनों समान चिन्ह होगा, तो ये चीजें जो है जुड़ जाएंगी। 13 और 9 जो होगा वो क्या होगा, 22। और क्या चिन्ह आएगा जी, निगेटिव, क्योंकि जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को लेगा वो। तो ये एक चीजें हो गई कि 4 चिन्हों का क्रम है। यदि दोनों पॉजिटिव में है तो संख्याएं, जो उत्तर आएगा वो भी पॉजिटिव में होगा और दोनों जुड़ जाएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। और साथ ही साथ चिन्ह कौन सा लेगा, जो बड़ा संख्या होगा उसका चिन्ह लेगा। वैसे ही 13 और 9 जो है चिन्ह अलग अलग है, दोनों क्या हो गए, घट गए, लेकिन चिन्ह किसका लिया, जो बड़ा संख्या है उसका लिया। उसी प्रकार हम -13 और -9, अगर दोनों संख्याएं माइनस है तो संख्या जो है जुड़ जाती है, लेकिन वह उस चिन्ह को लेगा जो दोनों इस चिन्ह के साथ मौजूद होंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से चीजें प्लस माइनस के रूप में हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो हमारे 4 चिन्ह होते हैं प्लस माइनस करने वाले। अभी जोड़ने घटाने की प्रक्रिया से हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा है, जोड़ना घटाना। जोड़ना घटाना में हमने देखा कि 2 प्रकार का संख्या होगा तो कैसे होगा। अब इसी में आगे आते हैं। अब 3 संख्याओं को अलग से हम लिखते हैं। तो यहां पर जब 3 संख्या को लिखते हैं तो बोर्डमास नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है, बोर्डमास। तो अगर हम बोर्डमास नियम न लगाएं, सामान्य देखें, जैसे 3 संख्या है मेरे पास, 13 है माइनस में, प्लस में 20 है और माइनस में 21 है, इसका जवाब क्या होगा। तो आप देखोगे, आपने देखा कि 13 और 21 जो है निगेटिव है, तो ये वाला नियम में आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। 13 और 21 क्या होगा भाई, जुड़कर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 हो जाएगा, वो भी माइनस में। दोनों क्योंकि माइनस के सिंबल के साथ थे तो माइनस में उत्तर आएगा, लेकिन संख्या जो है जुड़ जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास, प्लस का 20। तो 34 में प्लस का 20, कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये वाला, 13 माइनस में और प्लस में 9 वाला कॉम्बिनेशन। तो जब माइनस में होगा 34 और प्लस में है 20, तो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह होने के कारण दोनों घटेंगे। तो 34 में 20 घट जाएगा तो कितना मिलेगा, 14। लेकिन यहां पर क्या होगा, 34 बड़ा संख्या है, 20 जो है छोटा है, तो 34 का चिन्ह को लेगा माइनस का, ये इस तरह से 14 आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो 3 संख्या के साथ कैसे अप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है। समान चिन्ह वाले को पहले हल करेंगे, उसके बाद जो अलग अलग चिन्ह आ जाएंगे तो अलग अलग चिन्ह के भांति हल करेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हल किया जाएगा जी। अच्छा, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं इसी में।
ये तो हो गया जोड़ने घटाने की प्रक्रिया में। अब इसी प्लस माइनस वाली संख्या को अगर गुणा करते हैं तो क्या होता है, आइए समझते हैं। तो ये हो गया आपका जोड़ने घटाने वाला, है ना। अब हम बात करते हैं इसी में कि भाई हम गुणा करते हैं तो क्या क्या कब कब मिलता है। प्लस माइनस चिन्ह के साथ ही गुणा करना सीखते हैं ना। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भाई माइनस का मेरे पास है 6 और पहले पॉजिटिव ले लेते हैं फिर माइनस लेंगे। 6 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 5। 6 गुणा 5, दोनों पॉजिटिव है, 6 और 5 दोनों संख्याएं गुणा हो रही हैं, दोनों धनात्मक संख्याएं गुणा हो रही है, तो क्या होगा, सवाल का जवाब 30 हो जाएगा गुणा होकर। 6 पंचे 30, चिन्ह कोई अलग अलग नहीं है, तो चिन्ह वही होगा जो इस दोनों संख्या के साथ चिन्ह है। दोनों संख्या के साथ क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा। अगर दोनों संख्या में से एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, ये इस तरह से, ये 6 जो है प्लस में है और 5 जो है वो माइनस में है, तो 6 पंचे 30, गुणा आराम से होगा, गुणा करना ही है। 6 पंचे क्या होगा 30, लेकिन चिन्ह क्या होगा, एक प्लस में और एक माइनस होने की वजह से प्लस और माइनस चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस बनता है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको इससे रिलेट ना करें। ये गुणा है, इसमें योग वाला कॉम्बिनेशन था। अगर 6 माइनस में है और 5 प्लस में है, 6 माइनस में है और 5 क्या है, प्लस में है, तो ये 6 और 5 तो गुणा हो जाएंगे, 6 पंचे 30, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, इस वजह से ये क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, दोनों अगर माइनस चिन्ह के साथ है, दोनों अगर क्या चिन्ह के साथ है, माइनस चिन्ह के साथ है, तो दोनों माइनस चिन्ह के साथ है तो गुणा तो हो जाएंगे, 6 पंचे 30, लेकिन माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने गुणा वाले नियम के लिए क्या क्या सीखा कि यदि दोनों धनात्मक संख्याएं गुणा होती है तो उत्तर जो है गुणा हो जाएगा और धनात्मक में आएगा आंसर। एक धन है एक ऋण है, तो आंसर क्या मिल रहा है, माइनस में। एक धन है एक ऋण है तो भी आंसर क्या मिलेगा, माइनस में। और एक ऋण है और दूसरा भी ऋण है, दोनों निगेटिव है, तो इनका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। यही 3 संख्या के साथ कैसे अप्लाई होता है, ध्यान से समझिएगा। एक ले लिया 6, एक ले लिया 5 और एक ले लिया 4, तीनों पॉजिटिव में है। भी तीनों क्या है जी, पॉजिटिव में है। तो 6 पंचे 30, 30 चौक 120 पॉजिटिव में आ गया। लेकिन ध्यान से समझना, 6 को मैंने पॉजिटिव लिया, 5 को मैंने पॉजिटिव लिया, लेकिन 4 को गुणा करने के लिए मैंने निगेटिव लिया। 4 को गुणा करने के लिए मैंने क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया। तो 6 पंचे 30, 30 चौक 120 तो होगा, लेकिन ध्यान रहे ये धन में है, ये भी प्लस में है, और ये क्या है, तो प्लस प्लस का क्या होगा, प्लस, लेकिन प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस। तो प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस। तो सवाल का जवाब जो होगा वो क्या होगा, माइनस 120 होगा। क्लियर। अगर इसी 3 संख्या के साथ एक प्लस में है, 2 माइनस में है, ये कुछ इस तरह से -4 और -5, और ये क्या है, प्लस का 6, तो देखिए 6 पंचे 30, 30 चौक 120 तो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे 2 बार क्या है, निगेटिव है, माइनस है, तो इसका मान क्या होगा, प्लस, और ये क्या है, प्लस। तो प्लस और यह दोनों मिलाकर प्लस, प्लस प्लस आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर हो गया। अगर तीनों निगेटिव में है, सपोज 3 संख्याएं निगेटिव में है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 6, माइनस का 5 और माइनस का 4, तीनों को गुणा करना है, ब्रैकेट में है सब, इन सभी के बीच में क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है। तो देखिए 6 पंचे 30, 30 चौक 120, गुणा तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो जब 3 बार माइनस चिन्ह होगा तो उनका आंसर जो होगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा गुणा करने पर। ये दोनों का क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस का प्लस, 2 बार माइनस का क्या होता है, प्लस, 2 बार माइनस का होता है प्लस, लेकिन ये प्लस और ये एक और माइनस, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसका आंसर क्या होता है, माइनस। तो यहां से क्या आएगा, वैल्यू माइनस। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब सम बार में हम संख्याओं को, निगेटिव संख्या को गुणा करते हैं, सम टाइम मतलब 2 बार निगेटिव,
4 बार निगेटिव, 6 बार निगेटिव, 8 बार निगेटिव, सम टाइम में अगर निगेटिव नंबर्स आए हैं तो उसका जवाब पॉजिटिव होता है। उसका जवाब क्या होता है? लेकिन विषम टाइम में अगर निगेटिव नंबर है, जैसे ये 1 2 3 बार निगेटिव नंबर है, तो विषम टाइम में निगेटिव नंबर है, इवन ऑड टाइम में निगेटिव नंबर है, तो उसका जवाब क्या होगा? निगेटिव में आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई चीजें? तो ये जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर देखो, अगर 3 संख्याएं माइनस में होगी, माइनस का 13, माइनस का 9, माइनस का 8, गुणा चिन्ह नहीं है, घटाना है सबको, तो तीनों निगेटिव सिंबल है। जैसे दोनों निगेटिव सिंबल 13 और 9 था तो दोनों जुड़ गया, 22 हो गया, निगेटिव हो गया। वैसे ये 13, 9 और 8 है तो सब के सब जुड़ जाएंगे, 30 हो जाएगा। और क्या चिन्ह होगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि सभी के सभी निगेटिव है तो उत्तर भी निगेटिव में आएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से चीजें हम ध्यान रखिएगा। ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या समझा? हमने यहां से कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जब हम जोड़ते हैं किसी संख्याओं को, अगर दोनों धनात्मक है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो आंसर घटेगा जरूर, लेकिन चिन्ह डिपेंड करेगा बड़े संख्या पर। 13 और 9 में बड़ा कौन है? 13, और 13 का चिन्ह क्या है? प्लस, इसीलिए आंसर आएगा प्लस में। 13 और 9 दोनों अलग अलग चिन्ह के साथ है, घट तो जाएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा चिन्ह पर। बड़ी संख्या जो है वो माइनस चिन्ह पर है, इसीलिए आंसर क्या होगा? माइनस का 4 होगा। अगर दोनों माइनस चिन्ह के साथ है तो सब के सब जुड़ जाएंगे और उत्तर भी माइनस चिन्ह में ही आएगा। तीनों माइनस है तो उत्तर जुड़ेगा जरूर, लेकिन माइनस में आएगा। क्लियर? वही बात अगर हम इस तरह से करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो दो धनात्मक संख्या को गुणा किए तो क्या आएगा? धन। एक धन है एक ऋण है, गुणा हो रहा है तो ऋण में आएगा। एक धन एक ऋण तो गुणा हो रहा है तो ऋण में आएगा। एक निगेटिव दूसरा भी निगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां से हमने एक चीज कंक्लूजन निकाला कि 2 बार अगर सम संख्याएं गुणा होता है तो वो धनात्मक वैल्यू देता है। अब 2 बार होगा तो धनात्मक, तो 4 बार होगा तो 2 का 2 पेयर बन जाएगा तो भी पॉजिटिव। तो निगेटिव वाली संख्या अगर इवन टाइम प्रयोग होता है तो हम हमेशा आंसर किस पर लेते हैं? मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव पर लेते हैं। लेकिन इवन और ऑड होगा, जैसे देखो ये 2 बार विषम संख्याएं आई, सॉरी विषम बोलता हूं जी, 2 बार निगेटिव संख्या आया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये क्या था पहले ही? पॉजिटिव। तो क्या हो गया? वो पूरा पॉजिटिव हो गया। तीनों बार निगेटिव आया, तीनों संख्याएं, तो तीनों संख्याएं निगेटिव आई तो हम क्या लेंगे? आंसर गुणा करके निगेटिव में लेंगे। विषम टाइम में अगर निगेटिव नंबर प्रयोग होता है तो हम क्या लेंगे? निगेटिव आंसर लेंगे। मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन आंसर निगेटिव पे दिखेगा। और ऑड टाइम में निगेटिव नंबर है तो क्या होगा? विषम बार में अगर निगेटिव नंबर है तो माइनस, और सम टाइम में निगेटिव नंबर है तो प्लस। क्लियर हो गया? अब प्लस 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 सब है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर प्लस में ही आना है। ओके जी। तो इस तरह से हमने जोड़ना और गुणा करना को सीखा, भी चिन्ह को सीखा है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। जब सम संख्या विषम संख्या क्या होता है? पहले ये बताओ, सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जो क्या हो? 2 से विभक्त हो। 2 से क्या है? विभक्त है। लाइक दैट क्या? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। वही विषम संख्या क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 2 से क्या नहीं हो? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। जो 2 से डिवाइड ना हो तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे, विषम संख्या। और इसको बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है जी। अच्छा, इसका उदाहरण क्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जब कब हम क्या करते हैं तो क्या निकलता है, आइए ध्यान देते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आपके व्यापम में कई सारे सवाल आपके पूछे जा चुके हैं। रेलवे भी पूछता है यहां से, भाई कॉम्बिनेशन में अगर करते हैं तो क्या क्या मिल सकती है। तो सम और विषम क्या होता है समझ गए? आइए, उस सम विषम में हम चिन्हों को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। अगर एक सम संख्या है, योग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और दूसरे सम संख्या के साथ अगर जोड़ते हैं उसको, तो उत्तर जो आएगा वो क्या होगा? सम संख्या में होगा। एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, और दोनों को हमने क्या किया? दोनों सम संख्या है,
और दोनों को हम जोड़ दिए तो उत्तर क्या आएगा, सम में ही आएगा, विषम में नहीं बदलेगा वो। ठीक है। अच्छा, एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो क्या होगा आंसर? उदाहरण के तौर पर भी समझ लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। एक सम संख्या को विषम संख्या से घटाएंगे तो क्या मिलता है? उदाहरण ले लो ना, 4 में 1 को घटा दो तो क्या मिलेगा? विषम ही मिलेगा। तो इस तरह से विषम संख्या प्राप्त होती है। क्लियर हो रहा है? अगर एक विषम है, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है ना, सम संख्या बड़ा है, विषम संख्या यहां पर छोटा है, यहां विषम संख्या बड़ा है, सम संख्या छोटा है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 में 2 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? अभी भी विषम ही मिल रहा है। क्लियर है? अगर दोनों विषम संख्या को हम जोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों विषम संख्या को हमने जोड़ा तो आंसर क्या आता है? सम संख्या में आता है। ये ध्यान रखिएगा। किस पर आता है? सम संख्या पर। अब इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दिए रहता हूं ताकि आपको दिक्कत ज्यादा ना हो। ठीक है। अगर हम ऑड नंबर और ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? इवन नंबर मिलेगा। ये एकदम बेसिक से चीजों को पढ़ा रहा हूं, कोई यहां पर एडवांस लेवल नहीं चल रहा है। जिसको गणित से डर लगता है उसको सीखने का मन करने लग जाएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं आप सभी को, जो नहीं जानते गणित, उनके लिए बहुत तकलीफ देह होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीजों को हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा। चलिए, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है और इवन नंबर है, तो क्या देगा जवाब? इवन नंबर। यहां पर ये कंडीशन क्या है? सॉरी, ऑड नंबर देगा। यहां कंडीशन क्या है जी? यहां कंडीशन ये है कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर जो है वो क्या है? बड़ा है। चलिए, इवन ऑड तो आप समझ गए ना। यहां पर देखिए, सम मतलब इवन नंबर, इवन नंबर को अगर हम ऑड नंबर से माइनस करेंगे, ऑड नंबर छोटा होगा, इवन नंबर बड़ा होगा, तब की स्थिति है ना। तो क्या होगा? दोनों विषम में आएगा, मतलब ऑड नंबर पे ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। यहां से आप और क्या सीख सकते हो देखते हैं। चलिए, इसको बस लिख देता हूं मैं। इवन और इवन जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। ये तो हो गया सम संख्या का योग, सम और विषम संख्या का योग का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। अब इसी में हम गुणा को सीखते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या मिलता है। तो ये जो चीजें थी वो एक साथ हम लिख लेते हैं और ऐसे डब्बा में घेर लेते हैं। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन क्या कॉम्बिनेशन है? ऑड इवन का सम है, योग और डिफरेंस वाला है। ठीक है। तो इसको हेडिंग में क्या डालोगे आप? सम व विषम संख्या का क्या है? ये जोड़ या घटाओ, डिफरेंस एंड सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है। अच्छा, आइए, ये ऑड नंबर इवन नंबर तो समझ गए किसको बोलते हैं। इसको कहीं जगह में छोटे से रख देते हैं ताकि आपको दिखते रहे बस। आइए समझते हैं। यहां पर एकदम जीरो लेवल पढ़ रहे हैं, आइए समझते हैं। यहां पर हम बात करते हैं कि ऑड और इवन नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं, गुणा नियम, सम विषम का क्या लगाते हैं? सम विषम का गुणा। सम विषम संख्या पर हम क्या लगा लेते हैं? गुणा लगा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं। तो अगर मैं सम संख्या को सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करूं, इवन नंबर को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा जवाब? सम संख्या को सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सम संख्या ही मिलेगा, मतलब इवन नंबर ही मिलेगा। समझ में आया बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम संख्या को अगर मैं विषम संख्या के साथ गुणा किया, इवन नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो जवाब मिलेगा वो सम संख्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। क्लियर है? मतलब
4 को 3 से गुणा करोगे तो 4 तिया क्या होगा 12, 12 एक सम संख्या है। वही चीजें यहां पर बात हो रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम विषम को विषम से मल्टीप्लाई करते हैं, विषम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, विषम से, ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर मिलेगा वो विषम पर ही मिलेगा, ऑड नंबर पर ही मिलेगा। क्लियर हो गया। और चौथा कंडीशन जो होता है वो यही है, इसी को पलट के लिखूंगा, विषम और सम, तो बात एक ही है, वो उतना ही आना है उसको। चिन्हों का क्रम समझ गए, सम विषम का गुणा और जोड़ समझ गए। अब यहां पर चीजें आपको क्या करनी है, क्या ध्यान देना रहता है, ये सवाल ना आपके एग्जाम में पूछता है ऐसा, एन के माध्यम से, एन एक इवन नंबर है, एन एक ऑड नंबर है, या दो अलग अलग नाम दे देगा, एम और क्यू या एम और एन। एम और एन एक इवन है एक ऑड है, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, सवाल में ऑप्शन दे देगा क्या होगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, सवाल में ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है ये होता है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में यहां से सवाल जो है वो बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सम संख्या का गुणा, सम संख्या का जोड़ना घटाना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी। आइए बात करते हैं अब आगे, इसी में लिख लिया सब लोग, चलिए इसी में आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। क्योंकि जोड़ना घटाना सीख रहे हैं तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। परिमेय संख्या का क्या निकालते हैं, परिमेय संख्या का जोड़ना घटाना, परिमेय संख्या का जोड़ना घटाना, गुणा करना और भाग करना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या होता क्या है। बताइए भाई परिमेय संख्या क्या है। भाई परिमेय संख्या का जानना बहुत जरूरी है ना। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या है, वह संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है। जहां एक कंडीशन आता है कि q इक्वल टू नॉट 0। परिमेय संख्या को कैसे जोड़ना है बहुत प्रयोग होता है, हर इक्वेशन में आता है परिमेय संख्या रेशनल नंबर को जोड़ना घटाना, बार बार आता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पहला पॉइंट में ऐड करना, जोड़ना। हम क्या सीखते हैं, एडिशन। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, जिन लोग जानते हैं उन लोग भी फंस जाते हैं इस चीजों में। ध्यान रखिएगा कि जोड़ते कैसे हैं, एडिशन कैसे लगाते हैं किसी भी परिमेय संख्या के साथ। देखिए उदाहरण के माध्यम से, कांस्टेंट वैल्यू के माध्यम से हम क्या करेंगे, चीजों को हल करेंगे। अगर मैं ABC ले लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं कांस्टेंट डाटा ले रहा हूं जो आपको स्थिर मान रहे हैं, ठीक है। अचर राशि बोलते हैं उसी को। जैसे 2/5 को 1/7 के साथ जोड़ना है, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 को 1/7 के साथ क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां जुड़ता है दो तरीके से। जुड़ता कितने तरीके से है, एक जुड़ता है आपका एलसीएम मेथड और एक जुड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक तो एलसीएम मेथड क्या है, तो उसके लिए एलसीएम सीखना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम सामान्यतः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये 7 का गुणा 2 से होगा तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। और ये 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 एकम 5। बीच में क्या चिन्ह है इनके, प्लस, तो यहां लगेगा दोनों के बीच में प्लस। अब नीचे में आ जाओ, यहां पर नीचे में आओगे तो ये क्या है 5 और ये क्या है 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे होगा। तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 पंचे 35। क्लियर हो गया। अब इसका आंसर बताओ आप लोग। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया 1 नंबर। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, बताओ सवाल का जवाब क्या होगा कि मैं अगर 10/11 को अगर मैं 12/17 से अगर जोड़ूं तो क्या मिलेगा। तो 17 दाहम क्या होगा 170 और 12 में 11 में 132, बटे में क्या होगा 17 और 11 का गुणा होगा। तो 17 दाहम 170 और 17 में 11 187। क्लियर हो गया। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 7 और 2 और 0 जुड़ेगा तो 0, 7 और 3 10 के 0 हाथ में आएगा 1, 3 और 3 6 और 1 सॉरी 2 और 2 सॉरी 1 और 1 2 और 1
302/187। क्या ये कट रहा है किसी से? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि सब क्या है, नीचे तो जो था वो प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्याएं थी। क्लियर है जी? तो इस तरह से जो चीजें हैं, हम खाली अभी जोड़ना घटाना सीख रहे हैं, संख्याओं के प्रकार में हम नहीं जा रहे हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्याएं के प्रकार जो है बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अभी हम खाली परिमेय संख्या को जोड़ना घटाना सीख रहे हैं। तो परिमेय संख्या को जोड़ना समझ में आया कि नहीं आया? इसका एग्जाम्पल में जवाब दो आप लोग। ये एग्जाम्पल, ये जवाब देना एग्जाम्पल। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक और संख्या ले लेता हूं, फिर तो दो ही संख्या को हल करो, क्योंकि जैसे संख्या बढ़ेगी घबराहट हो जाती है। सारा चीज सिखाएंगे आपको, बस अभी दो संख्याओं के साथ हल करिए। क्या होगा ये? जल्दी से जोड़ो फटाफट। ठीक है, 9 तिया क्या होगा जी? 27, और 8 पंचे 40, और नीचे दोनों का गुणा कर दो, 9 8 72। अगर हल करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 और 2 6/72। यहां तक क्लियर हो गया? अभी जो P/Q है उसमें P क्या है? अंश है, और Q क्या है? हर है। न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। तो ये अंश वैल्यू है और ये क्या है? हर वैल्यू है। हमको यहाँ अंश और हर परिमेय संख्या के प्रकार में नहीं जाना है, भिन्न के प्रकार अलग होता है, हमको खाली जोड़ना है अभी। तो आप जोड़ोगे कैसे? इस तरह से। एक उदाहरण और लेते हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल में अगला नंबर 3 हो गया, तो ये चौथा नंबर एग्जाम्पल देखिए। 8/5 प्लस 9/10, इन दोनों को जोड़िए। तो आप एलसीएम निकाल कर तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एलसीएम निकालने नहीं आता तो आप क्या करोगे? 10 का गुणा 8 से करोगे, 10 8 80। 9 का गुणा 5 से करोगे तो 9 पंचे 45, और नीचे क्या होगा? 5 और 10 का गुणा 10 पंचे 50। दोनों को जोड़ दीजिए ऊपर में, और नीचे तो 50 है ही। तो 80 और 45 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 125। 125 को हम 50 से भाग कर रहे हैं। ये बताइए 5 के पहाड़ा में कटेगा कि नहीं? 25 के पहाड़ा में भी कटेगा क्या? 25 के पहाड़ा में भी कटेगा। अगर नहीं समझ में आता किसके पहाड़ा में, तो सबसे छोटे पहाड़ा से काटते हुए जाइए, इजीली आपको दिख जाएगा। तो 5 के पहाड़ा से अगर 10 बार में कटेगा, तो ये 5 के पहाड़ा से 5 दूनी और 5 पंचे, 25/10 जो है 5 के पहाड़ा से फिर कट रहा है। तो 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। तो 5 क्या मिल रहा है? 2। अब 5/2 को हम बोल सकते हैं 2.5, 2.5 बोल सकते हैं कि नहीं? 5 का आधा कितना होगा? 2.5 होगा। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो हम क्या करेंगे? हल करेंगे। जब लेकिन 3 संख्या होगा, अभी तो हमने देखा कि एलसीएम निकालते अगर नहीं बने, 2 संख्या है, दोनों को जोड़ना है, तो हम क्रॉस करके जोड़ लेंगे। लेकिन 3 संख्या होगा तो क्या करेंगे? आइए उसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल अगला, अगर 3 संख्या होगा हमारे पास, 5th नंबर का एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। जैसे हम लिख लेते हैं 1/3 और 4/5 और 9/11, या 10 कर लो, 9/10। अब इस तरह के संख्या को आपको क्या करना है? 3 संख्या को, परिमेय संख्या को जोड़ना है। तो तीनों परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो 2 तरीका यहां पर भी होगा, एक तो एलसीएम मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो अभी कर रहे थे। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या प्रयोग होगा? जैसे मुझे इसके लिए जाना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, जैसे यहां पर आए थे, इसके लिए देखे थे, तो 10 का मल्टीप्लाई किससे हुआ था? 8 से। वैसे यहां पर अगर नीचे हम आएंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं 1 से, तो 3 के लिए जब आएंगे तो 5 और 10 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ये 1 के साथ। समझ पाए कि नहीं? तो जब 3 संख्या 4 संख्या में आता है ना, तो ये चीजें जो है क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला। तो हम इस तरह से जब 3 चीजें आएंगी तो हम क्या करेंगे? एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। कौन से मेथड का? एलसीएम। तो हम क्या चाहते हैं? 3, 5 और 10 का क्या निकालें? एलसीएम।
तो 3, 5 और 10 का एलसीएम हमको पता है 30 होता है। कितना होता है जी भाई? जो संख्या है 3 के, 5 के और 10 तीनों के पहाड़ा में आता है वही एलसीएम होगा। सबसे पहला नंबर का पहाड़ा जो 3 के, 5 के और 10 के में आएगा, तो 3 के पहाड़ा में तो 3 पंचे 15 तो आता है, 5 तिया 15 आता है, लेकिन 10 के पहाड़े में 15 नहीं आता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3, 5 और 10 के लिए 10 का पहाड़ा देखना पड़ेगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 20 जो है 3 से नहीं जाएगा, और 10 तिया 30, 30 जो है 5 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा। तो वह छोटा नंबर होता है जो दिए गए संख्या से क्या होता है? विभक्त होते रहता है। ठीक, अब हमने 3, 5 और 10 का एलसीएम तो निकाल लिया। ऊपर में क्या करेंगे? ऊपर में क्या करेंगे? जिन संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला है उन संख्याओं से इस एलसीएम को डिवाइड करवाते हैं। तो 30 से डिवाइड करेंगे किसको? 3 से। तो 30 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा जी? 10। 10 का गुणा इसके अंश वाले वैल्यू न्यूमरेटर वाले वैल्यू के साथ करेंगे तो 10 से कम क्या हो जाएगा? 10। 10 गुणा 1 कर देता हूं अभी और समझने के लिए अच्छा से। 5 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आएगा? 6। 6 और ऊपर में क्या रखा है इसके लिए? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई जो भाग फलाया है 6 उससे होगा। प्लस, आंख बंद करके प्लस नहीं लगाना है, बीच में माइनस आ जाएगा। अभी प्लस सीख रहे हैं तो प्लस आ रहा है, बीच में कभी माइनस आ जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आ रहा है? 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई अंश में क्या वैल्यू है? 9। तो 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से होगा। अब इसी को फाइनल हल करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 10 एकम 10 और 6 चौक 24 और 9 तिया 27, पूरे का बटे में क्या होगा? 30। चलिए 10 और 24 34, 34 और 27 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 3 3 6, 61 बटे क्या हो जाएगा? 30। इस तरह से चीजें 61 बटे 30 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होता है, तो उसको भी थोड़ा सीख लीजिए कि अंश वाला वैल्यू बड़ा और हर वाला वैल्यू छोटा, न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है। अनुचित भिन्न कहते हैं उसको। तो हम अनुचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? इस 61 को 30 से भाग दीजिए। कहां तक भाग जा रहा है वहीं तक दीजिए। कहां तक भाग जा रहा है? 2 बार। 30 दूना 60, बचा कितना? 1। उसको सही का चिन्ह लगाएंगे, होल का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे 1 और भाग हम किससे देना है? 30 से। तो इधर हम 2 सही 1 बटे 30 लिख देंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? और यहीं से हम दशमलव भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से जो चीजें हैं, परिमेय संख्या का योग यहां पर इंडिकेटेड है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का योग के लिए 2 संख्याएं हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेना जल्दी हो जाता है, लेकिन 3 संख्याएं हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए दिक्कत आती है। इसलिए हम एलसीएम लेकर क्या करते हैं? चीजों को हल करते हैं। समझ में आ गई बातें? चलिए अब सीखते हैं परिमेय संख्या को कैसे घटाते हैं, है ना। परिमेय संख्या का घटाना। आइए, जैसे 3/10 में हम 1/8 को घटाएंगे। 3/10 में किसको घटा रहे हैं? 1/8 को घटा रहे हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का या तो एलसीएम ले लेंगे या तो तिर्यक गुणा करके तितली उड़ा लेंगे। तो 8 अगर एलसीएम नहीं लोगे तो क्या बनेगा? 8 का गुणा 3 से करो 8 तिया 24, 10 का गुणा 1 से करो 10 एकम 10, बीच में क्या चिन्ह है? तो यहाँ माइनस लगाओगे। नीचे क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा। दोनों का गुणा करोगे तो 10 8 80। इस तरह से घटाने वाली प्रक्रिया को करते हैं। 24 में 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 14, और नीचे 80 है, 80 80 ही रहेगा। अब ये देखो 14 और 80 दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्या? किसके पहाड़ा से? 2 के पहाड़ा से। 2 सत्ते 14 और 2 40 80। तो सवाल का जवाब जो है क्या आ जाएगा? 7/40। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे 8/11 है, इसमें हमको घटाना है 15/16 को। भी हम क्या करेंगे? तितली उड़ा लेंगे। इस 11 को इधर गुणा करिए, 16 का गुणा 8 से करेंगे तो 16 8, चलिए 8 छक्के 48 और 8 एकम 8 और 4 12, 16 8 128। और 11 का गुणा होगा 15 से। 11 में 15 में कितना होगा? 15 10 150, 11 में 15 165। और बीच में क्या चिन्ह लगा है?
तो बीच में माइनस लगा लेंगे, पूरे का बटे में लिखेंगे, नीचे ही दोनों को गुणा करके। तो 16 दहा में 160 और 16 में 11 में 176। ठीक है जी। चलो 128 में 165 को घटाइए तो देखिए ये प्लस वाला है और ये क्या है, माइनस। माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या बड़ी होने के कारण उत्तर जो आएगा, जो भी घटेगा वो माइनस में दिखेगा। तो चलिए 5 में 8 घटाओ तो 5 में तो घट नहीं पाएगा, 15 में 8 घटाओगे तो 7। फिर ये उधारी दे दिया था, 5 बच गया था, 5 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 3, और 1 से 1 घट गया तो 0। 37 ऊपर आएगा, 176 नीचे आएगा। 37 क्योंकि क्या है, प्राइम नंबर है तो किसी से कटेगा नहीं। यही सवाल का हो जाएगा अपना जवाब। क्लियर है जी। आपको कुछ उदाहरण और देता हूं, ध्यान से समझिए, देखिएगा कैसे कैसे हल करते हैं। ऐसा ही बनना है। ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है। जब भी ऐसा कभी आ जाता है, जैसे 2 सही 1/3, इसमें घटाएंगे 3 सही 2/5 कर लो, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ये सब उचित भिन्न वाले उदाहरण थे, ये अनुचित भिन्न वाला है। तो अनुचित भिन्न वाले को पहले क्या करेंगे, हम उचित भिन्न में बदलेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 3 का 2 से गुणा होगा, 3 दूना 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7, 7 बटे हो जाएगा 3, बीच में क्या लगा है, माइनस। 5 तिया 15, 15 प्लस 2 करो 17/5। क्लियर हो गया। चलो अब 3 और 5 को अब ऐसा आ गया है तो तितली उड़ाने वाला नियम सीख लो, ये वाला। तो 5 का गुणा किससे होगा, 7 से, तो 5 सत्ते 35, और 17 का गुणा किससे होगा, 3 से, 17 तिया 51, बीच में क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे और पूरे का बटा में दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, 3 पंचे 15। समझ में आया। अब देखो 35 में 51 घटेगा तो बचेगा कितना, 16, लेकिन माइनस का 16 होगा, क्यों, क्योंकि जो 51 था वो बड़ा नंबर था। जब प्लस और माइनस होगा तो बड़े संख्या का चिन्ह को लेता है घटने के बाद। घट तो गया लेकिन चिन्ह कौन सा लेगा, बड़े संख्या का। आगे नीचे क्या होगा, 15, 16/15, यही सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कर लिया। अब मान लो 3 संख्या को लेते हैं, एक उदाहरण और, ये लीजिए इधर कर लेते हैं इसको। अब एक स्लाइड और बना लेते हैं यहाँ पर। चौथा उदाहरण ना, जैसे कि हम ले लेते हैं 3 - 1/4 -3/5। ठीक है, यहां से 3 माइनस ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/4 और 3/5। माइनस कॉमन हो गया दोनों में से, तो माइनस कॉमन हुआ तो ये तो प्लस हो गया, तो ये माइनस कॉमन है तो ये भी तो प्लस होगा ना, ऐसा। समझ गए। अब इसको सामान्यतः आप ये वाला नियम से लगा लो। अब ये तो परिमेय संख्या का जोड़ना वाला हो गया, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 4 तिया 12 बटे 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। 12 और 5 कितना होगा, 17 हो जाएगा। 17 बटे क्या मिलेगा, 20, इसमें घटेगा 3 में। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। यहाँ पर आके फिर से तितली उड़ा लो। 20 का गुणा 3 से 20 तिया 60, -1 के गुणा 17 से 17 एकम 17, और नीचे 20 और 1 का गुणा 20 एकम 20। 60 में 17 घटाओगे तो क्या आएगा, 43, और बटे हो जाएगा 20। सवाल का जवाब 43/20 इस तरह से मिल जाएगा। तो जब दो संख्या को घटाना हो तो या तो आप माइनस को कॉमन लेके इसको ब्रैकेट में हल करके क्या करो, फाइनल वैल्यू को हल करिए, या तो फिर सबका एलसीएम लेकर हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, ओके। अभी गुणा भाग नहीं ला रहे हैं, अभी प्लस माइनस ही चल रहा है, गुणा भाग धीरे से आएगा। तो ये परिमेय संख्या का घटाना जो है वो इस तरह से निकाला जाएगा। समझ जाओगे, कभी कभी आएगा सवाल में तो क्या करना है, कैसे घटाना पड़ेगा। 2 तरीका है, एक तो एलसीएम निकालकर, और दूसरा तरीका है ये हमने जो अभी किया है। ठीक है, चलिए फिर परिमेय संख्या का मिक्स वाला सीखेंगे जो कि पेपर में पूछता है। आइए समझते हैं परिमेय संख्या का क्या देखें आप, गुणा। परिमेय संख्या का क्या देख लेते हैं, गुणा। परिमेय संख्या का गुणा बहुत आसान है। परिमेय संख्या का गुणा, परिमेय संख्या का गुणा देखेंगे तो पहला उदाहरण ले लेते हैं। 3/4 गुणा में 5/6। 2 ही संख्या को अभी गुणा करो, चलो फिर 3 को 4 को इंट्रोड्यूस करेंगे।
अब देखो एक परिमेय संख्या 3/4, दूसरा परिमेय संख्या 5/6, इनको क्या करना है, बीच में गुणा करना है। तो यहाँ अंश का अंश से गुणा हो जाएगा, हर का हर से गुणा हो जाएगा। तो 3 का 5 से गुणा करोगे, 5 तिया क्या हो जाएगा 15, और 4 का 6 से गुणा होगा, 6 चौक 24। ये कट रहे हैं क्या किसी पहाड़े से, तो बिल्कुल काट सकते हैं। 3 के पहाड़ा, 3 पंचे 15 और 3 अट्ठे 24। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5/8। मतलब परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो अंश का अंश से गुणा हो जाता है, हर का हर से गुणा हो जाता है, तिरछा गुणा नहीं होता, इसमें ध्यान रखिएगा। देखो एक कंडीशन और, जैसे हमने 5 ले लिया 21, गुणा में 7 ले लिया 25। तो इस तरह से अगर देखोगे तो आप 5 को 7 से गुणा करोगे और 21 को 25 से गुणा करोगे, कर सकते हो। आप ये भी तो जानते हो कि अगर कट रहा हो तो कटा भी सकते हैं क्या करके, तो देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 7 एकम 7, 7 तिया, तो ऊपर में 1 और 1 बचा, तो 1 एकम 1, नीचे क्या होगा 3 पंचे 15। तो इस तरह से 1/15 सवाल का जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो जब गुणा रहता है, अंश और हर अगर कट रहे हो तो हम काट लेते हैं, फाइनल वैल्यू फिर लेंगे डायरेक्ट। क्लियर हो गया जी। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 सही 1/3 और गुणा में 3 सही 1/4, गुणा में 4 सही 1/5 अगर करते हैं गुणा तो क्या मिलता है। ठीक है जी। देखिए ये अनुचित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न वाले को आप क्या करिए, उचित भिन्न में पहले बदल लीजिए। तो 2 तिया 6 और 1 7/3 गुणा 4 तिया 12 और 1 13/4, और ये 4 पंचे 20 और 1 21/5। कोई कट रहा है क्या, ऊपर नीचे से देखो, ये कटेगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। 4 और 5 ऊपर के 7 13 और 7 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। तो 7 13 और 7 का गुणा होगा, तो 13 सत्ते 91, गुणा में हो जाएगा 7 और 4 पंचे हो जाएगा 20, यही होगा। अच्छा जी, अब 7 से गुणा करेंगे 91 का, तो 7 एकम 7, 7 निया 63, बटे में हो जाएगा 20, तो 637/20 सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। समझ गए कैसे हो रहा है। तो गुणा करना बहुत आसान है, किसके लिए, परिमेय संख्याओं का। ठीक है जी। अब भाग करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं, भाग कैसे करते हैं परिमेय संख्या को। ये भाग वाला बहुत अच्छा नियम है, बीच बीच में आता है आपको समीकरण को जब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। हो गया जी। आ जाओ, अब हम समीकरण को, परिमेय संख्या वाले को क्या करना सीखते हैं, भाग करना सीखते हैं। परिमेय संख्या का भाग। चलिए शुरू करते हैं जी। देखिए 2 को परिमेय संख्या ले लो, पहला उदाहरण 3/8 है, इसको भाग करना है किससे, 7/11 से। 3/8 को किससे भाग करना है, 7/11 से। तो भाग कैसे होगा, इसका मतलब यही है ना कि 3/8 इस पूरे का बटे में 7/11। इस चीज को समझिएगा, बार बार प्रयोग होगा आगे जाएंगे तो देखो अभी जो भाग वाला है ना, इसको यहां से ऐसे हल करो, ये दिख ऐसे ही रहा है ना, इसका क्या क्या परिवर्तन होगा देखना, ध्यान से समझना। इसमें क्या हो रहा है, भाग वाले को कभी भी भाग से डायरेक्ट हल नहीं करते, उसको गुणा में बदल कर हल करते हैं। तो ये अंश वाला वैल्यू है, ये हर वाला, ये अंश है और ये हर है, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो अंश वाला वैल्यू ज्यों का त्यों रहता है, हर वाला वैल्यू जो भाग में है उसको पलट दिया जाता है जब गुणा में बदला जाएगा।
तो 7/11 क्या हो जाएगा जी? 11/7 हो जाएगा। अब देखिए गुणा नियम से हल हो रहा है। अब गुणा नियम से क्या होता है? ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। तो 11 और 3, 8 और 7 में से कट तो नहीं रहा है, देख लो, अगर कटेगा तो काट लो, नहीं कटेगा, कोई पहाड़े में आता ही नहीं है। तो 11 तिया क्या हो जाएगा जी? 33, और 8 सत्ते कितना हो जाएगा जी? 56। 33 और 56 और किसी के पहाड़े में तो नहीं कट रहे हैं, यहां पर नहीं कटा तो इधर भी नहीं कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 33/56 सवाल का जवाब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा कंडीशनल था, लेकिन सवाल आपको हल करते करते ऐसे दिखेगा कभी कभी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस चीजों को ध्यान दीजिएगा ना। A/B हो जाता है, अपॉन में C/D होता है। तो ये D कहां जाएगा? ऊपर, और B कहां जाएगा? नीचे। समझ गए? तो D ऊपर जाएगा तो A के साथ गुणा हो जाएगा, और B नीचे आएगा तो C के साथ B गुणा हो जाएगा। चीजें समझ में आया? अब उदाहरण लेता हूं एक ठो, कि भाई 5/6 है, इसको भाग देना है 4/11 से। तो 11 कहां जाएगा जी? ऊपर, और 6 कहां आएगा जी? नीचे। तो 11 पंचे क्या हो जाएगा? 55, और 6 नीचे आएगा तो 6 और 4 क्या हो जाएगा? गुणा होकर 24। तो 55/24 सवाल का जवाब हो जाएगा। तो कभी कभी सॉल्यूशन करते करते ये कंडीशन आता है, तो हम उस चीज को कैसे पलट रहा है, कैसे कहां जा रहा है, अंश से हर से अंश, उसको समझिएगा यहीं पर। ठीक है? अब आपको कभी कभी ऐसा भी दिखेगा, ये एग्जाम्पल हो गया 2 नंबर, एग्जाम्पल हो जाएगा 3 नंबर। 3 को भाग देना है, 3 को भाग देना है 7/9 से। 3 खाली 3 को किससे भाग देना है? 7/, तो ये 9 कहां जाएगा? ऊपर, और 3 को नीचे मत लाना, 3 वही रहेगा। तो 3 और 9 गुणा होंगे, और 7 नीचे में रहेगा। तो कट रहा है क्या कोई? नहीं। तो 9 तिया 27/7, ये सवाल का जवाब होगा। सर उसमें 3/1 नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, 3/1 ऐसे करके इसके नीचे में। लेकिन मैं बता रहा हूं कि भाई ऐसे जल्दी से कर सकते हो, एक लगाओगे टाइम लगेगा, उसके अच्छा अभी सीख रहे हो तो सीख जाओ सीधा सीधा। ठीक है? कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो क्या क्या होगा। चौथा नंबर, जैसे 3/4 से भाग दे रहे हैं, 3/4 को भाग देंगे 5 से, जस्ट इसी का उल्टा टाइप का दिखता है। मुख्य बटा जो है वो ये वाला है, और ऊपर में अंश में है परिमेय संख्या। तो यहां पर क्या होगा, ये 4 जो है वो नीचे आएगा, तो 3 ऊपर में ही रहेगा, 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 3/20 सवाल का जवाब होगा। तो नीचे में अगर परिमेय, हर में अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। अगर अंश में परिमेय संख्या है तो अंश का जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा। क्लियर हो गया? और ये किस नियम से बदलता है? इसी नियम से बदलता है जो सेकंड नंबर में हमने लिखा है, उसी नियम से। क्लियर हो गया जी? इस तरह से समझ गए? इस सवाल का जवाब दो आप लोग। चलो 5 नंबर में 3/4 को भाग करोगे 11/8 से। चलो भाग करो तो कितना आ रहा है देखो, एक छोटा सा सॉल्यूशन है। फाइनल वैल्यू निकाल के बताना।
आया उत्तर? क्या आ गया? कितना आ गया? देखो ना किसके पहाड़ा से कटेगा, चेक करो। इसी को तो सीखना है। कथा कहानी सुने हो ना? चलो बताओ क्या होगा। आया? कितना आया? 12/22। 2 के पहाड़ा से और नहीं कटेगा? तो 6/11 ठीक था। है तुम्हारा 6/11। हाँ ठीक है। 2 के पहाड़ा से तो और कटेगा ना। काटो। 2 छक्के 2 11 11 बार में कटेगा ना 2 के पहाड़ा से। हाँ तो चलिए अब सीखते हैं, इसी में थोड़ा आगे समझते हैं। इसका सलूशन क्या होगा भाई? 3/4 गुणा बदल देंगे 8 क्या लिख लेंगे 11। यहीं पर काट लो ना, कट रहा है तो कहाँ उधर गुणा करके आप काटते हो। 4 एकम 4, 4 दूना तो 3 दूना 6/11। कितना आसान हो गया। 2 के पहाड़ा से 2 राउंड लगा रहे हो हैं। सीख नहीं रहे हो तो सीखो इस चीज को। अभी तो बताया ना कि आप इस गुणा नियम में क्या बताया मैं आप लोग को। अभी एक डायरेक्ट मैं कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये देखा कि अगर वो कट रहा है तो हम कटा लेते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पर भी कटा सकते थे, लेकिन पहला सवाल था तो गुणा करके बता दिया। ठीक है, फाइनली वही होना है उसका सॉल्यूशन। तो ये हो गया परिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। अब हम इसी में सीखते हैं कि इनको मिक्स कर दें तो कैसे हल होगा। प्लस वाले के लिए कुछ नहीं है जी, मैं बता देता हूं। परिमेय संख्या का जोड़ना यही है क्या? देखो तो, देखो परिमेय संख्या का जोड़ना यही चलता है। इसको इससे गुणा कर दीजिए, जैसे घटाना होता है वैसे ही बीच में प्लस चिन्ह लग जाएगा। इसको इससे गुणा कर देंगे, नीचे दोनों का गुणा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना। या तो फिर एक तरीका है एलसीएम लेने वाला, नीचे नीचे का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, वो वाला तरीका है। ठीक है, अब चलिए सीखते हैं कि सबको अगर मिक्स करके देता है तो हम कैसे हल करेंगे। तो जब सबको मिक्स करता है सभी चिन्हों को, तो उस समय बोर्डमास काम करता है। क्या काम करता है? बोर्डमास। तो बोर्डमास क्या होता है इसको पहले समझो। देखिए भाई, होता तो वीबी बोर्डमास है, लेकिन अभी केवल आपको सिंप्लीफाई करना है किसी समीकरण के दिए गए चिन्हों को, तो आप बोर्डमास से काम चला सकते हैं। बाकी इसके एडवांस और क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बोर्डमास में क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है जी? ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में का होता है। और गणित में इसका मतलब होता है गुणा। गणित में इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में ऑफ लिखा रहेगा, हिंदी में का लिखता है, लेकिन गणित में हम उसको गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो छोटा ब्रैकेट, और एक मंझला ब्रैकेट, और एक बड़ा ब्रैकेट। सर्पिलाकार, वृत्ताकार और आयताकार, 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है। ये वृत्ताकार ब्रैकेट है, ये सर्पिलाकार है, और ये आयताकार ब्रैकेट है। ठीक है। डी का क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या मतलब होता है जी? डिवीजन, दैट मीन्स भाग करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन।
एम का क्या मतलब है? मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स गुणा करना। ए का क्या मतलब होता है? एडिशन। एडिशन दैट मीन्स क्या होगा? जोड़ना। और सबट्रैक्शन होता है एस का मतलब। सबट्रैक्शन मतलब क्या होता है जी? घटाना। सबट्रैक्शन मतलब घटाना। तो हमको चिन्हों का क्रम को ध्यान रखना है। पहले हमेशा हम क्या करेंगे, सब चिन्ह एक साथ अगर किसी समीकरण में प्रयोग होते हैं तो हम क्या करेंगे, भाग को पहले, फिर गुणा को, फिर जोड़ना, फिर घटाने का प्रक्रिया करेंगे, चाहे सामान्य संख्या के साथ हो चाहे वो परिमेय संख्या के साथ हो। तो हम पहले सामान्य संख्या के साथ देख लेते हैं बोडमास कैसे लगता है, उसके बाद भी आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर के साथ देख लेंगे। आइए तो यहीं पर उदाहरण लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिब्बा में घेर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। ये लीजिए, चलिए ध्यान से समझिएगा। फाइव प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 4 माइनस का 3 और कुछ बच गया। चलो सामान्य संख्या के साथ हमने चारों चिन्हों को ले लिया। चिन्हों का क्रम हमने जानना है, तो चिन्हों का क्रम सीखना है तो सबसे पहले क्या होगा जी? भाग। तो भाग होगा, तो भाग चिन्ह यहां पर दिख रहा है। भाग में से नीचे वाला मान कौन है? 3, और ऊपर वाला मान कौन है? तो 3 से डिवाइड करिए इसको, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। तो 5 प्लस है बीच में, प्लस आ जाएगा, फिर 3, फिर पीछे क्या है? गुणा 6, फिर पीछे क्या है? प्लस 4 और माइनस का 3। अब भाग हमने कर दिया। बोडमास नियम में सबसे पहला क्या होता है चिन्ह में? डिवीजन, भाग होता है, फिर गुणा होगा। अब गुणा करिए, कहां कहां गुणा चिन्ह है? यहीं पर गुणा चिन्ह है। तो 5 बीच में क्या लगा है? प्लस 3 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा जी? 18, 6 तिया 18, बीच में क्या चिन्ह है? प्लस, फिर 4 के साथ माइनस करके 3 लिखा है। अब उसके बाद क्या चिन्ह हल होता है? जोड़ना। तो जोड़ने वाले में कौन कौन है? 5 कुछ नहीं लिखा है सामने, मतलब प्लस है, 18 भी प्लस है और 4 भी प्लस है। तो 18 4 22, 22 और 5 कितना होगा जी? 27। 27 में 3 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन पूरा पूरा जवाब हमको 24 मिल जाएगा। तो ये चीजें आप कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। तो ये इजी है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग अगर लिखने का इच्छुक है तो, कि चिन्हों का क्रम में हमने क्या क्या किया। चलिए, पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं आपको सिखाना पड़ेगा क्या? पहाड़ा 6 तिया 18 हुआ तो कैसे हुआ? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ऐसे ही 6 का पहाड़ा चलता है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार चीजें आते जाएंगी। अब आइए परिमेय संख्या के साथ चिन्हों का हम क्या देख लेते हैं? क्रम को देख लेते हैं। परिमेय संख्या के साथ कैसा क्रम होगा? आइए, एक उदाहरण तो ये हो गया, दूसरा उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे 2/3, इसमें मैं जोड़ रहा हूं 4/5 और इसको भाग दे रहा हूं 3/6 से, सॉरी 3/8 से, 8 मत करो जी, 3/10 कर लो, और इसी को हम प्लस कर लेते हैं पहले, फिर माइनस कर लो। चलो 2/5 कर लो माइनस में, और गुणा कर लीजिए 3/7, 8 कर लेते हैं। ठीक है, सभी चिन्ह आ गए। ये गुणा चिन्ह है ना, गुणा भी आ गया, भाग भी आ गया, जोड़ना भी आ गया, घटाना भी आ गया, सारा चीज एक ही समीकरण में आ गया। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले क्या होगा? भाग। तो परिमेय संख्या में भाग को हम क्या करते हैं? पलट कर गुणा बनाते हैं। तो सबसे पहले वो गुणा बनेगा। तो देखिए 2 क्या हो जाएगा आपका? 3, प्लस 4 क्या होगा? 5। भाग को हम क्या कर लेंगे? कन्वर्ट करके 10/3। भाग को कन्वर्ट कर दिए गुणा में 10/3। बीच में क्या है? माइनस 2/5 और गुणा है 3/8। तो भाग चिन्ह हट गया। अब भाग के बाद किसकी बारी होती है? गुणा चिन्ह की। तो गुणा करिए। चलिए, तो जहां जहां गुणा वहीं वहीं करोगे, जबरदस्ती किसी के साथ कर दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। जो चिन्ह के साथ गुणा है, दो संख्या के साथ, उन्हीं संख्याओं को गुणा करिए। तो इन दोनों के साथ गुणा है और इन दोनों के साथ गुणा है। तो चलिए 2/3 तो बेचारा ज्यों का त्यों लिखाएगा, प्लस गुणा में क्या होता है जी?
ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से क्या होगा, गुणा होगा। लेकिन अगर कट रहे हो ऊपर नीचे तो काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस, ये बीच में क्या लगा था तो माइनस लगेगा। अच्छा 5 और 2 और 3 कट तो नहीं रहे, कोई कटेगा, 2 के पहाड़ा से 2 एक कम 2, 2 चौक 8, तो ऊपर में 3 और 1 बचा तो 3 एक कम 3 और 5 और 4 बचा नीचे में, 5 चौक 20। तो देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे, उसके साथ इसको घटाएंगे, तो सबका एलसीएम ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं लेंगे एलसीएम तो भी काम चलेगा। जैसा अपने को प्रोसेस अपने को सिखाया गया है, इनिशियल स्टेज में यही सब सीखना रहता है कि क्या कर सकते हैं हम, फिर जल्दी जल्दी तो सीखोगे ही जब स्पीड बढ़ जाएगा आपका। तो ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा जी, दोनों का एलसीएम कितना होगा 3। भाई दोनों 3 नीचे 3 समान है तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, अंश को अंश से और हर को कॉमन ले लीजिए। तो 3 3 हो गया 3, 2 और 8 जुड़ जाएगा, कितना होगा 10, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह है तो जुड़ेगा, अगर माइनस रहता तो घट जाता। तो हर समान होगा और जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, हर को कॉमन ले लेंगे, इसको तिर्यक गुणक भी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो अभी लिख रहे हैं। तो जब हर समान होता है तो 3 को ज्यों कहते हो, अंश को जोड़ दीजिए, अगर प्लस है तो, माइनस है तो घटा दीजिए, लेकिन गुणा होगा और हर समान होगा तो गुणा होगा, बता रहा हूं अभी। और माइनस क्या करेंगे 3/20, यही होगा। अब यहां पर आपको समझ नहीं आता है तो तितली उड़ा लीजिए, तितली उड़ाएंगे तो 20 का गुणा 10 से होगा, कितना हो जाएगा 200, बीच में क्या लगा है माइनस, 3 का 3 से गुणा होगा 9, नीचे क्या होगा 3 और 20 का गुणा 20 तिया 60, 200 में 9 घटाओ कितना आ जाएगा 191 और नीचे क्या हो जाएगा 60, कटेगा क्या किसी के पहाड़ा से नहीं। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा 191/60। और अगर परिमेय संख्या को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेना है, अनुचित भिन्न में लेना है, तो अनुचित भिन्न में लोगे तो 191 को 60 से भाग दो, 60 तिया 180, बचा कितना 11, कितना बचेगा, और नीचे किससे भाग दे आप 60 से, तो 60 को नीचे रखना, तो 3 से ही 11/60 भी उसको बोला जा सकता है। तो सामान्य भिन्न संख्या को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं अनुचित भिन्न में, समझ में आ रहा है। अनुचित भिन्न में तभी बदलेगा जब अंश वाले वैल्यू क्या होंगे, बड़े होंगे हर के वैल्यू से। अंश वाला वैल्यू हर से क्या होगा, अंश वाला वैल्यू हर से क्या होगा, बड़ा होगा। a इज ग्रेटर देन b, ध्यान रखिएगा। अनुचित भिन्न किस भिन्न को कहा जाता है, जिसमें अंश वाला वैल्यू हर से क्या होता है, बड़ा होगा, तो वो मिक्स रूप में ऐसे लिखाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो चीजें सीख गए, परिमेय संख्या को जोड़ना घटाना गुणा भाग एक साथ किए, कैसे समझ में आया। सामान्य संख्या को जोड़ना घटाना समझ में आया। अभी चिन्हों का क्रम को समझिए, संख्याओं के मान बदलते रहेंगे और लेकिन समीकरण में चिन्ह के हल करने के जो तरीके हैं वो नहीं बदलेगा। इसीलिए समीकरण में आप भाग पहले हल करें, उसके बाद अगर दिया है तो, नहीं दिया है जबरदस्ती मत पैदा कर देना। भाई सवाल में भाग दिया है तो भाग आएगा पहले, उसके बाद क्या होगा गुणा, फिर उसके बाद जोड़ना, फिर क्या होगा घटाना। तो ये क्रम आपको चलाना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस आते जाएगा चीजें स्टेबलाइज होते जाएंगी आपके माइंड में और जल्दी जल्दी करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय संख्या का जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना ये हम बोडमास नियम के तहत करते हैं। किस नियम के तहत करते हैं, बोडमास नियम के तहत। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही करते हैं, कल के सेशन में कुछ नया चीज पढ़ेंगे बेसिक में। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।